छत्रपति शिवाजी महाराज के आखिरी शब्द क्या थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आखिरी बार क्या कहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र जिले के जुन्नर के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके जन्म ने एक विरासत की शुरुआत की जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले मराठा वंशज थे और बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के प्रमुख सैन्य नेता के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां जीजाबाई एक साहसी और प्रतिभाशाली महिला थी। वही उनके बड़े भाई संभाजी शहाजी भोसले ने शुरुआती मराठा अभियानों में प्रशासनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहाजी की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते से छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे। उनका नाम वेकाजी महाराज था। वेकाजी महाराज ने वर्तमान तमिलनाडु के तंजावुर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी रणनीति, प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते। उन्होंने ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसने एक नेता के रूप में उनकी क्षमताओं और गहराई से आकार दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी मां जीजाबाई ने दी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा विरासत, हिंदू संस्कृति और मूल्यों के बारे में बताया। साथ ही धार्मिक शिक्षा और नैतिक सिद्धांत से भी अवगत कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शहाजी भोसले था। वे 17वीं शताब्दी के एक सेनानायक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शहाजी भोसले के अलग अलग समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य में सैन्य सेवा की। शहाजी छापामार युद्ध में आरंभिक प्रतिपादक में से है। उन्होंने भोसले परिवार को विशिष्टता प्रदान की। तंजौर, कोल्हापुर, सतारा के देसी राज्यों में भोसले परिवार की देन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और पश्चिमी घाटों में मुगल साम्राज्य के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। उन्होंने शासनकाल में महाराष्ट्र के एक प्रमुख और प्रेरक स्रोत बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646 में तोरण किले पर कब्जा करके स्वराज्य की नींव रखी, जो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके अभियान की शुरुआत थी। 1674 में शिवाजी महाराज के एक स्वतंत्र शासन के रूप में भव्य तरीके से सिंहासन पर बैठने का कार्य किया। उस समय हिंदू समुदाय ने उन्हें अपने महान नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक अपने क्षेत्र का शासन अपने 8 मंत्रियों के मंत्रिमंडल के माध्यम से किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक समर्पित हिंदू थे, उन्होंने अपने धर्म के रक्षक होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण आदेश देकर परंपरा को तोड़ने का साहस किया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि उनके 2 रिश्तेदार जिन्हें जबरन इस्लाम परिवर्तन कराया गया था, उन्हें पुनः हिंदू वापस लिया जाए। ये कदम न केवल उनके धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि वे अपने समुदाय के प्रति कितने समर्पित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महान कार्य किए। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के उनकी उम्र 52 वर्ष के करीब होगी। उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण दुखद घटना थी। कुछ लोग उनकी मृत्यु का कारण बीमारी को मानते तो कुछ लोग जहर को कारण मानते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने बड़े बेटे संभाजी महाराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके राजभार को जिम्मा संभाजी महाराज के कंधों पर आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत इतनी थी कि आज भी पूरे भारत के लोग के लिए प्रेरणा का माध्यम बने हुए। उनकी विरासत उनके साहस, नेतृत्व, कौशल, धर्म के रक्षक, रणनीति, प्रतिभा और प्रगतिशील प्रशासन की सोच की वजह से था।
छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को गहराई से प्रभावित करती थी। उन्होंने विदेशी प्रभुत्व के दौरान भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गर्व की भावनाओं को पुनर्जीवित किया। संस्कृत, मराठी भाषा और स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने महाराष्ट्र पर अमिट छाप छोड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अन्य लोगों ने कई स्मारक और मूर्तियों का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के रूप में रायगढ़ किला, सिंहगढ़ किला और प्रतापगढ़ किला जैसे उनके द्वार बनाए। महाराष्ट्र और भारत में कई हिस्सों में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां बनाई गई, जो एक योद्धा राजा के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। उनके सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय में शिवनेरी किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों में भी आयोजित किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती पर मनाया जाता है, जो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके प्रभाव को कम नहीं किया, इसकी बजाय भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की गाथा कठिन बाधाओं के एक विरुद्ध दृढ़ संकल्प और रणनीति सोच की जीत का उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निबंध में सैन्य रणनीति, शासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में उनके योगदान को गूंज समकालीन भारतीय में सुनाई देती है, जो उन्हें नेतृत्व और देशभक्ति का एक स्थायी प्रतीक बनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में सभी वर्गों के लोगों के लिए समानता और न्याय की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके गुणों के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान नेता और एक सच्चे देशभक्त और एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।